बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे मज़हर अब्बास साहब और एतजाज़ अहसन साहब की राय आपके सामने रखेंगे पंडोरा बॉक्स के हवाले से, पंडोरा लीक्स के हवाले से। अगर आप पिछले 24 घंटों को मॉनिटर कर रहे हैं, पॉलिटिकल सूरत हाल को देख रहे हैं, तो 2 से 3 चीज़ें मंजर आम पर सामने आ रही हैं। नंबर 1 ये कि उमर चीमा पर और ICIJ पर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, बहुत सारे शकूक व शुबहात का इजहार भी किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर अब एक ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब पंडोरा बॉक्स की जो तहकीकात हैं ये किस तरीके से की जाएंगी, इसका क्या दराकार होगा। और साथ ही साथ जो हुकूमत की जानिब से एक सेल कैम किया गया है, जो कमीशन कैम किया गया है, अब इस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कमीशन की बजाय इमरान खान साहब को आज़ाद JIT बना देनी चाहिए और इतनी पावरफुल ये JIT होनी चाहिए कि इसको कोई चैलेंज ना कर सके और ना इस पर कोई सवालात उठाए जा सकें। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के पास एक बहुत बड़ा मौका है। अगर इमरान खान साहब इस पर खेल जाती हैं तो इमरान खान साहब का नाम एक मरतबा फिर तारीख़ में लिखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मज़हर अब्बास साहब के हवाले से कि मज़हर अब्बास साहब ने ICIJ पर सवालात उठा दिए हैं, तफज़ात का इजहार किया है और एक नई बहस का उन्होंने आगाज़ कर दिया है। मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि ICIJ पर मुझे तफज़ात हैं, मुझे ICIJ से कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो ये प्रॉब्लम्स हैं कि जो ICIJ डंडोरा पीट रहा था, जो शोर मचाया जा रहा था कि एक बहुत बड़ा बमशेल सामने आ रहा है, जो तहकीकात की जा रही हैं और पिछले कई रोज़ से हम ये सुनने को ये चीज़ें मिल रही हैं कि जी एक पनामा 2 जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन मेरे सवाल ये हैं, मज़हर अब्बास साहब ये कहती हैं कि ICIJ ने क्या किया है, ICIJ ने क्या तहकीकात की हैं, क्या पंडोरा बॉक्स खोला है, कि क्या ये ICIJ की तहकीकात हैं कि आपने उन दोनों लोगों को एक ही थाली में रख दिया है कि जिन लोगों ने अपनी कंपनीज़ डिक्लेयर की हुई हैं और जिन लोगों ने अपनी कंपनीज़ डिक्लेयर नहीं की, तो आपने उन दोनों को एक ही थाली में रख दिया है। तो क्या ये आपकी ये तहकीकात हैं कि आपने ये तहकीकात की हैं? साथ ही वो ये कहते हैं कि अगर आपने तहकीकात की हैं जिसके नतीजे में आपको ये पता चला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कारोबार करते हैं, जिनकी ऑफशोर्स कंपनी है, लेकिन उन लोगों ने अपना कारोबार और अपनी कंपनीज डिक्लेयर की हुई हैं, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि उन लोगों का नाम आप कैसे इन लोगों के साथ जोड़ सकते हैं? उन लोगों का नाम कैसे उन लोगों से जोड़ा जा रहा है जिन लोगों ने अपनी कंपनीज डिक्लेयर नहीं की, जिन लोगों ने अपने असासे शो नहीं करवाए, जो काला धन के ज़रिए उन्होंने अपनी कंपनीज बनाई हैं, जिन्होंने ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश की है, जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो आपने तो एक थाली में दोनों लोगों को रख दिया है, जो करप्ट लोग हैं या फिर जो नीट एंड क्लीन लोग हैं जिन्होंने एक शफाफ तरीके से कारोबार किया है। तो ये क्या आपकी ये तहकीकातें किस तरीके से आपने जो है तहकीकात की हैं? आप तो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी तहकीकात की हैं, बहुत बड़ी टीम काम कर रही है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो क्या ये आपकी तहकीकात हैं कि आपने दोनों लोगों को एक ही थाली में रख दिया है? साथ ही वो ये और भी सवाल उठा रहे हैं कि इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिस्ट एक जारी की गई है पंडोरा लीक्स की, जिसमें पनामा लीक्स के जो नाम शामिल थे वो भी आपने उसमें डाल दिए हैं। और इसके साथ साथ कहते हैं कि ज़ाहिर है आप लोगों ने उन लोगों को कुछ सवालात भेजे होंगे जिन लोगों के नाम आपने इस लिस्ट में डाले हैं, तो उन लोगों ने आपको जवाबात भी दिया होगा। और जिन लोगों ने आपको ये कहा है कि हमारी कंपनीज डिक्लेयर हैं, उन्होंने आपको चीज़ें भेजी होंगी, सबूत आपके सामने रखे होंगे, तो फिर आप उन लोगों को कैसे इस लिस्ट में शामिल कर सकती हैं? मुझे तो वो कहते हैं समझ नहीं आ रही ICIJ की, मुझे इस पर तफज़ात हैं, मुझे ICIJ पर भी जो हैं मुझे उससे प्रॉब्लम्स हैं कि आप उन लोगों को भी शामिल कर रहे हैं जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं होने चाहिए थे। और मज़हर अब्बास साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वो कहते हैं कि आपके यहाँ परसेप्शन क्या है, आपकी ICIJ के हवाले से परसेप्शन ये है कि जिन लोगों की लिस्ट आपने शेयर की है उन लोगों के बारे में तो अवाम में तासुर ये है, अगर आप अवाम में जाकर देखें, अवाम से जाकर पूछें, तो अवाम तो ये समझती है कि जो लिस्ट आपने जारी की है वो सब के सब मुल्ज़िम हैं, सब के सब गुनाहगार हैं और उनके हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। तो एक आम आदमी तो ये समझ रहा है कि ये सारे 700 के 700 जो हैं ये मुजरिम हैं, ये मुल्ज़िम हैं। तो किस तरीके से आपने तहकीकात की हैं? तो बहरहाल वो कहते हैं कि मुझे ICIJ पर बहुत सारे तफज़ात हैं, उन पर मुझे बहुत सारे उनसे सवालात भी हैं। साथ ही वो कहते हैं कि जो तहकीकात हैं ये शुरू होनी चाहिए सबसे पहले वफाकी काबीना से, जिन जिन लोगों से जिन लोगों के नाम सामने हैं उनसे तहकीकात होनी चाहिए और उनको पूरे 700 लोगों से नहीं जोड़ना चाहिए, उनको अलग ट्रीट करना चाहिए और इमरान खान को एक पावरफुल कमीशन बनाना चाहिए और टाइम फ्रेम का ऐलान करना चाहिए
और इमरान खान साहब के पास बड़ा एक ज़बरदस्त मौका है कि एहतसाब के इदारे एहतसाब के अमल को तेज़ करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एहतसाब के जो इदारे हैं वो खुद करप्ट हैं, और जिन लोगों के नाम शामिल आ रहे हैं, नाम शामिल हो रहे हैं, या जिन लोगों की इस लिस्ट में नाम शामिल हो चुकी हैं, या जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनको स्टेप डाउन होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये इमरान खान का नैरेटिव है, ये इमरान खान का जो एहतसाब का नारा था। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब इस हवाले से क्या कुछ करती हैं। साथ ही आप बात कर लेती हैं एतजाज़ अहसन साहब की। सीनियर कानूनदान हैं और सीनियर तजज़ियाकार भी हैं, सीनियर एक एनालिस्ट भी हैं। तो उन्होंने भी एक ज़बरदस्त बात की है। वो दो चीज़ों को उन्होंने एड्रेस किया है। पहले नंबर पर ये कि ये जो कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की ICIJ में नाम आ चुका है, जो ज़मान पार्क का जो एड्रेस है वो इमरान खान पर है। मैं भी कल देख रहा था सोशल मीडिया पर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुक से इमरान खान में इस कदर अंधे हो चुकी हैं, इस कदर पागलपन का शिकार हो चुकी हैं कि अगर इमरान खान के नाम पर कोई एड्रेस भी अगर किसी ने लिख दिया है तो उस पर भी वो शादियाने बजा रही हैं और वो खुशियां मना रहे हैं कि देखें जी इमरान खान की कंपनी निकल आई है। और उसको फिर वो लिंक आ रहे हैं उस चीज़ से कि जो नवाज शरीफ के बच्चों की कंपनियाँ निकली थी पनामा केस में, तो उसको लिंक कर रहे हैं क्योंकि जी नवाज शरीफ का नाम भी तो उसमें शामिल नहीं था, उसके बच्चों का नाम था। तो अब ये कहा जा रहा है कि जी क्योंकि इमरान खान का एड्रेस उसमें आ चुका है तो इमरान खान के खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए। अजीब सी एक कन्फ्यूजन है, अजीब सी ये पागलपन है कि जब नवाज शरीफ की कंपनियां नहीं निकली थी और उसके बच्चों की एसेट जो है वो सामने आए थे, बच्चों की कंपनियां सामने आई थी, तो नवाज शरीफ ने जो पार्लियामेंट में खिताबात किए थे उसमें तो उन्होंने उसको डिफेंड किया था। और मुस्लिम लीग नून के अब भी लोग कहते हैं, चौधरी निसार जैसे लोग और वो लोग जो इन नवाज शरीफ को उस वक्त मशवरे दे रहे थे लेकिन नवाज शरीफ किसी की नहीं सुन रहे थे, कि हमने तो नवाज शरीफ को उस वक्त भी कहा था कि आप डिसऑन कर दें कि जी मेरी तो कंपनियां नहीं हैं, मेरे बच्चों के नाम पर कंपनी, अगर ये कंपनियां मेरे बच्चों के नाम पर हैं, उन्होंने ये मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो वो लंदन में बैठे हुए हैं, जाके उनको फांसी लगा दें। लेकिन नवाज शरीफ उस वक्त ये बात नहीं समझ रहे थे। नवाज शरीफ ने उस वक्त ऑन किया, फिर मरीम नवाज़ की भी सारी चीज़ें निकली और हसन हुसैन की भी। और एक और फ़र्क भी है, वो फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ के बेटों की जो कंपनियां हैं या नवाज शरीफ के बेटों की जो ऑफशोर कंपनीज निकली थी वो डिपेंडेंट थी नवाज शरीफ पर। अब ना तो इमरान खान के बेटों का कोई नाम सामने आए, ना इमरान खान का नाम सामने आए। अगर इमरान खान के बेटों का नाम भी सामने आ जाता तो फिर भी समझ में आती कि हो सकता है इमरान खान ने उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की हो। तो इस पर एतजाज़ अहसन साहब कहती हैं कि ज़मान पार्क जो लाहौर में है उसमें मुख्तलिफ जो एक मिसाल के तौर पर नंबर है, जैसे 2 नंबर है तो उस पर कई बंगले होंगे। जैसे वो कहते हैं कि ज़मान पार्क में 2 नंबर के एक से ज़्यादा घर हैं। 1932 में वो कहते हैं कि मेरी नानी ने ज़मान पार्क में ये जगह ली थी, हमने फिर मेरे आबाओ अजदाद ने ये घर बनाया था। और अभी भी जो घर है वो कहते हैं कि ये जो ज़मान पार्क वाला है मेरे बेटे के पास है, वहाँ पर उसके बच्चे रहते हैं, उसकी मिसेज़ रहती हैं। तो वो कहते हैं ज़मान पार्क में 5 नंबर के 8 बंगले हैं, 3 नंबर के 3 बंगले हैं 2 नंबर के, यानी इमरान खान के जो घर का नंबर है उसमें वो कहते हैं कि उस नंबर के 3 बंगले हैं। और नून लीग ने हमेशा जल्दबाजी में शादियाने बजाएं और मुस्लिम लीग नून जो है वो जल्दबाजी में इस किस्म के फ़ैसले कर लेती है। बहरहाल वो कहते हैं कि कमीशन अगर बन गया है, हुकूमत की जानिब से बना दिया गया है या कोई सेल कैम कर दिया गया है, तो ये जो एक सवाल सामने आ रहा है कि क्या ये मंतकी अंजाम तक मामला पहुँच जाएगा। तो वो कहते हैं कि अगर कमीशन बनाया जाएगा, और पाकिस्तान में कमीशन के हवाले से अगर आप तारीख़ उठाकर देख लें तो कमीशन की तारीख़ ये है कि ये एक रद्दी का टोकरा है और ये कमीशन भी एक, इसका अंजाम भी रद्दी की टोकरी है। और वो कहते हैं कि मेरे ख़्याल में इमरान खान के पास एक तारीख़ी मौका है, एक बहुत बड़ा मौका है और एक सुनहरी मौका है। इमरान खान साहब अपना नाम एक मरतबा फिर तारीख़ में रकम करवा सकते हैं और एहतसाब को मुसावी साबित करने के लिए इमरान खान के पास बड़ा मौका है कि वो अपने लोगों के जो नाम सामने आए, इमरान खान के, फैसल वावडा का, उसके साथ साथ अलीम खान का नाम सामने आया और मोनी सिलाई का नाम सामने आया, जिन लोगों के भी नाम सामने आए उनके ख़िलाफ़ सबसे पहले तहकीकात करें और आज़ाद कमीशन बनाना चाहिए, आज़ाद JIT बनानी चाहिए। उसके पास ये इस रिपोर्ट का टाइम फ्रेम होना चाहिए और फिर इमरान खान साहब को ये साबित करना चाहिए कि जी नैब जो और FIA जो बाकी मामलात हैं वो इसकी छानबीन करेंगे। इमरान खान को इस पर स्टैंड लेना चाहिए और इमरान खान के पास अल्लाह ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है पनामा के बाद कि इमरान खान साहब एक मरतबा फिर अपने आप को तारीख़ में रकम करवा सकते हैं। बहरहाल पंडोरा लीक्स, पंडोरा बॉक्स का शोर जो है वो आपको सुनने को मिल रहा है, लेकिन जो एक हाइप क्रिएट की जा रही थी, जिस तरीके से शोर मचाया जा रहा था, जिस तरीके से शादियाने बजाए जा रहे थे, उन लोगों को रुसवाई का सामना करना पड़ा है जो लोग ये तोक़ो कर रहे थे या ख्वाहिश रख रहे थे
कि हो सकता है कि इमरान खान साहब का कोई नाम निकला है, लेकिन इमरान खान साहब को तो नाम नहीं निकला, लेकिन अब इसके अगले लाएमल पर जो है वो बात की जा रही है। लेकिन जो ज़रा सी चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब एक्शन में आ चुके हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब इसकी मुकम्मल तहकीकात होंगी, चाहे वो फौजी है, चाहे वो जर्नैल हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो मीडिया पर्सन है, चाहे वो मीडिया मालकान है, सब के ख़िलाफ़ जो है तहकीकात होंगी और बड़े पैमाने पर होंगी। अब देखते हैं कि इसका दायराकार और इसके TROs क्या बनते हैं, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हमें नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।